अभी राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं और इस तरीके की अमर्यादित भाषा यूज की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस की कभी मानसिकता नहीं रही है। हम लंबे समय से उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं, 30 साल से हम सत्ता में नहीं हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारे प्रयोग करते हुए तमाम सारे राजनीतिक दलों ने देखा। हमने मायावती जी को भी देखा है, हमने अखिलेश यादव जी को भी देखा, और हमने राजनाथ सिंह को देखा, हमने कल्याण सिंह को देखा, बहुत सारे प्रयोग देखे। आज मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही, कभी राम के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। आज महंगाई पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज बेरोजगारी पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? आज अपराध पे चर्चा क्यों नहीं हो रही? यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भाषाई मर्यादा भूल गई है। आखिर योगी आदित्यनाथ अभी तो मुख्यमंत्री है ना, अभी तो संवैधानिक पद पर हैं। इस तरह की भाषा बोलेंगे, गर्मी निकाल देंगे, कोई कह रहा चर्बी उतार देंगे, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। राजनीतिक लोग संवैधानिक जिम्मेदारी के साथ साथ राजनीतिक और सामाजिक जिम्मेदारी होती है। समाज में ताना बना बुना जाता है, एक नेता का आदर्श मानते हैं लोग। इस तरह की भाषा बोलेंगे, चुनाव में हार जीत लगी रहती है, मगर इस तरह के एक दूसरे पर आरोप लगाना, आज मुद्दों पर दोनों लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। कोई कह रहा चर्बी उतार देंगे, कोई कह रहा गर्मी निकाल देंगे। क्या उत्तर प्रदेश देश का बड़ा प्रदेश है, आज लोकतंत्र का पर्व है। मुझे लगता है इस तरह की भाषा नहीं होनी चाहिए और इस तरह की भाषा की क्रिटिसाइज होना चाहिए। पूछना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से कि आप इस तरह की भाषा बोलेंगे। जब पार्लियामेंट में आप रो रहे थे अपनी सुरक्षा के लिए, तब आपने क्या कहा था? आज तो आप वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। आपको बेटी बचाने के टायरों के बीच में उस बेटी को जला दिया गया, उस पिता की गर्मी निकाल पाए, उस अपराधियों को पकड़ पाए, जेल में हत्याएं हो गई, उस अपराधियों को आप पकड़ पाए? तो सबसे बड़ा सवाल है, उन किसानों को जो रौंदा गया, उनकी गर्मी आपने निकाली जिन्होंने रौंदा था? तो बहुत सारे सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी की हार चेहरे पर नजर आती है और यही कारण है कि जिस तरह की भाषा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी हों और वर्तमान मुख्यमंत्री चाहे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हो, जिस तरह की भाषा बोलना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र के ठीक नहीं है। हमेशा जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस तरह की भाषाओं को लोग हमेशा काले अक्षरों में याद किया जाएगा। अभी ये बजट पास हुआ और बीजेपी कह रही है, सरकार कह रही है कि जो है 25 साल में ये दिखेगा पूरा विकास, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है 25 साल, 50 साल का जब आदमी हो जाएगा तब उससे रोजगार मिलेगा, जब वो रिटायरमेंट की ओर जा रहा है। तो ये कूर मजाक है नौजवानों के साथ, ये भद्दा मजाक है नौजवानों के साथ। ये उसी तरह का मजाक है जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा, और बाद में अभी वर्तमान में जो देश के गृह मंत्री उन्होंने कहा जुमला है। ये उसी तरह का मजाक है जो ताली बजाकर देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मेरा कोई इरादा गलत निकल जाए, मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज में दिखना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के और देश को उस आदमी की कमर तोड़ कर रख दी प्रधानमंत्री जी ने। महंगाई डाइन खाए जाते हैं, गोभी की माला और सिलेंडर लेकर जो प्रदर्शन करते थे आज मुंह छुपा रहे हैं, मुंह पर कालिक पुत गई है। आज क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं और क्यों नहीं जिम्मेदारी निभा पा रहे? देश के जनमत ने आपको चुना और जनमत, हम कांग्रेस चुनाव हारी, हम स्वीकार करते हैं, हम राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव हारे, मगर आपको देश की जनता ने जनमत दिया। 2014 में दिया, 17 में उत्तर प्रदेश में दिया, 19 में दिया। किस लिए दिया था? कि लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को न्याय मिलेगी, लोग 700 किसान सादत हो जाए देश में, और देश का प्रधानमंत्री का एक फोन कॉल का इंतजार। इतना अहंकार, ये लोकतंत्र है मोदी जी। सरकारें आती और जाती। आप कहते ना 70 साल में देश में आपने क्या किया? हमने देश में निर्माण किया, हमने इंदिरा और राजीव गांधी को खोया और खून से और पसीने से देश को सींचा, आम आदमी ने सींचा। आप उसी को, कभी किसी ने सुना था अडानी रेल हो जाएगी? कभी सुना था कि अडानी एयरपोर्ट हो जाएगा? ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे रही। आज 2 भारत है, राहुल जी ने कहा है, एक गरीब भारत और एक अमीर भारत। आज नौजवानों को रोजगार मिलने पर लाठी मारी जाएगी। महिला अगर सुरक्षा की बात करती है तो उसे जला दिया जाएगा, उसके पिता को दर्शन नहीं करने दिया जाएगा, अंतिम संस्कार करने नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, ये लोकतंत्र है। काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देने जा रही है और योगी और मोदी जी के चेहरे पर हार साफ नजर आ रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये थे अशोक सिंह जी, जो ये साफ तौर पे कह रहे थे कि ये जो बजट है इसमें रोजगार, महंगाई और किसी मुद्दों पे काम नहीं किया गया है और 2022 में आने वाली जनता इसका जवाब देगी। कैमरा पर्सन मनोज यादव के साथ रामधारी यादव, लखनऊ।